तो ये है सेंट जोसेफ कैथीड्रल, जो कि एक हनोई का काफ़ी अच्छा लैंडमार्क है। यहाँ के काफ़ी फेमस बिल्डिंग है और यहाँ पे लोग आके अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट और परफेक्ट ही रहने चाहिए। तो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया है, आज मैं जा रहा हूँ निन भिन और इस सुहाने दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 7:15 बज चुके हैं और मैं अभी जा रहा हूँ अपने पिकअप पॉइंट पे, जो कि मेरे होम स्टे से अराउंड 5-7 मिनट दूर ही है। मतलब ये जो कैथीड्रल है, इसके जो राइट में ये वाली गली जा रही है, इसके अंदर मेरा होम स्टे है। तो अच्छी बात है कि बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में मैं लोकेटेड हूँ। अभी आसपास कहीं ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ रहा, सब कुछ होम स्टे के अराउंड ही है। तो एक बार चलते हैं, गाइड से बात करता हूँ वो कितने बजे तक आ रहा है, कौन सी बस में आ रहा है या फिर मिनी वैन में आ रहा है, फिर एक बार देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो बेस्ट सिम की सर्विसेज हैं वो है वीएयरटेल और वीनाफोन का। वियतनाम मोबाइल का मेरा सिम है, 4G के सिग्नल दिखा रहा है, चारों डंडियाँ दिखा रहा है, लेकिन ना मैसेज सेंड हो रहा है ना फ़ोटो सेंड हो रही है। मैंने अपने गाइड को मैसेज किया कि भैया मैं पिकअप पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ और अभी तक मैसेज ही नहीं सेंड हुआ है। तो अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो भैया वियतनाम मोबाइल मत लेना, बहुत ख़राब नेटवर्क है, बहुत ख़राब कवरेज है, ना के बराबर आपका नेटवर्क चलेगा। आई प्रेफर कि या तो आप वीएयरटेल चूज़ करो या फिर आप वीनाफोन चूज़ करो। तो भैया जी फाइनली मैं बस में बैठ चुका हूँ और आज जो बस आई है ये स्टैंडर्ड बस नहीं है, ये एक लिमोजिन बस है। और इसकी अगर आपको मैं सीट्स दिखाऊँ तो ये देखो भैया, प्रॉपर सोफे जैसे रिक्लाइन सीट्स हैं और यूएसबी चार्जिंग वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो आज पावर बैंक यूज़ नहीं करना पड़ेगा थैंकफुली। तो अभी बस हमारी पिकअप कर रही है लोगों को ओल्ड क्वार्टर से। तो देखते हैं जैसे जैसे लोग आते जाएंगे पिकअप होते जाएगा, उसके बाद फिर हम निकलेंगे आज के अपने निन भिन डे टूर के लिए। तो स्वागत है आपका निन भिन में। और यहाँ पे एंटर करता ही सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी हो रही है ये है बाइसिकल राइडिंग। तो अभी हमें 5 किलोमीटर बाइसिकल राइड करनी है और बाइसिकल गैराज में हम पहुँच चुके हैं। ये सामने अपनी सारी साइकिलें खड़ी हुई हैं। आज कम से कम नहीं तो मैं 7-8-9 साल के बाद साइकिल चला रहा हूँ। मेरे को नहीं पता मैं चला पाऊँगा नहीं चला पाऊँगा। बाइक तो बहुत चलाई है बट साइकिल का मेरे को कोई आइडिया नहीं है चला भी पाऊँगा या नहीं, गिर ना जाऊँ कहीं। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं आने के बाद, या तो आप बाइसाइकिल राइड कर सकते हो सिटाडेल देखने के लिए, या तो आप बस में जा सकते हो। तो अगर आप बाइक के साथ कंफर्टेबल हो तो बाइक आप यहाँ से पिकअप करके अपनी राइड कर लो, नहीं तो आपके पास बस भी ऑप्शन है। तो फटाफट बैठते हैं बाइक पे और आज आपको दिखाते हैं बाइसाइकिल राइडिंग। तो मोटर व्लॉगिंग से अब ये बाइक व्लॉगिंग का चैनल बन रहा है धीरे धीरे। चलो भैया यहाँ से अपना टूर हो चुका है शुरू बाइसाइकिल का, और मैं बाइसाइकिल चला पा रहा हूँ। मेरे को लग नहीं रहा था मैं चला पाऊँगा, बट चलो ठीक है भैया, सॉर्टेड है। भाई ऐसा मज़ा आ रहा है बाइसाइकिल राइड करके। वेदर थोड़ा सा भी गर्म है, थोड़ा सा ह्यूमिड है, बट ठीक है यार, साइकिल चला रहे हैं तो हवा लग रही है। ओके लेफ़्ट जाना है।
तो हम अभी मेन रोड छोड़ के आ चुके हैं पतली सी सड़क पे। और भैया ये नज़ारे देखो यार, साइड में अगर आपको मैं रोक के दिखाऊं तो लोटस पॉन्ड है और छोटी छोटी पहाड़ी है लाइमस्टोन वाली, ये देखो। चलो भैया चला जाए आगे। भाई निन्बिन सही में बहुत प्यारा है यार। बस अगर यहाँ पे धूप ना होती और थोड़े से बादल होते ना तो और ज़्यादा प्यारा वेदर हो जाता, इतनी ह्यूमिडिटी यहाँ पे ना होती। अंकल जी चला लो, अंकल जी चला लो। For you. Second is about like the place that we are standing right there. This is called Hoa Lu Citadels, and in the past, this is a place where the Ding Dynasty reside in here. The royal family they stay in here for about like more than 100 years. And after even when they left this place, they still building the place where they worship for the Ding Dynasties also in here. Before we want to continue to visit the Ding Dynasty, I want you guys to take a look around these areas a little bit. You will recognize that this area was surrounded by a lot of mountains. So you already know that Vietnam is a very war country. They say that every 100 years, Vietnamese we have a war. The nearest war in Vietnam happened in 1975. So that's war I think is actually 55 years ago. तो हम अपने पहले स्टॉप पे आ गए हैं। हम एक टेंपल विज़िट कर रहे हैं और यहाँ पे बेसिकली जो डिंग डायनेस्टी का किंग था, जैसा कि आपने सुना होगा हमारे गाइड को बोलते हुए, वो जब मर गया था तो उसकी बॉडी इन लोगों ने यहाँ पे रखी और उसकी अभी पूजा करते हैं ये लोग। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं पंखा चला रहा हूँ, क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आपको ये 20,000 डोंग के पंखे मिल जाते हैं। और यहाँ पे घूमने का एक वो है कि अगर आप शॉर्ट्स पहन के आए हो तो आपको अपनी लेग्स कवर करनी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पे आपको इस तरीके से ये कपड़े मिल जाएंगे और इनसे आप अपनी लेग्स वगैरह कवर कर सकते हो। तो ज़्यादा एक्सपोजिव कपड़े यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप नॉर्मल जीन्स टी शर्ट वगैरह वो सब पहन के आ जाओ, अपने जैसे जॉगर्स हो गए, लोअर वगैरह वो सब चल जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है यहाँ का मेन टेंपल कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे सामने अगरबत्तियाँ जल रही हैं। यहाँ पे राजा की पूजा होती है और अंदर भी मेरे ख्याल से शायद टेंपल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे स्टैचू है राजा का। ओके, तो ये थे डिंग डायनेस्टी के राजा जिनकी पूजा होती है यहाँ पे। और जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऑफरिंग्स हैं। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं है तो क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी, बट ये अंदर का मेन टेंपल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे राजा की मूर्ति और जहाँ पे यूजुअली प्रेयर होती है। मैं आपको अभी ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो शायद आपने कभी ज़िंदगी में ना देखी हो। आपने रेनबो तो बहुत बार देखा होगा, बट क्या आपने कभी ऐसा रेनबो देखा है ज़िंदगी में? समझ में नहीं आ रहा ये रेनबो कैसे बना, वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी कहाँ से आ रही है और क्या हो रहा है, बट पूरे सूरज के आसपास एक सर्कल सा बना हुआ है। भाई बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और ये ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अगर आप भी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हो भैया नीचे कमेंट डाल दो फर्स्ट टाइम। और भाई बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। चलो भैया हम अपने पहले स्टॉप से फ्री हो चुके हैं और अब टाइम हो गया है अपनी बाइक लेके वापस जाने का। आप जैसे कि देख रहे हो स्वेटिंग बहुत हो रही है, तो मैंने अपना जो चेस्ट माउंट है अभी वो उतार दिया है। तो मैं आपसे सीधे रेस्टोरेंट में मिलूँगा। हो सकता भी हम पहले जाके लंच करें, उसके बाद हम अपनी बाकी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधे अगले स्टॉप पे। तो सिन चाओ एवरीवन, अभी हमारा लंच हो गया है ख़त्म और हम जा रहे हैं अभी राइडिंग के लिए, बोट राइडिंग के लिए। तो
यहाँ पे जो बोट राइड होती है उसमें आपको ये वियतनामीज़ हैट पहननी होती है और ये जो वियतनामीज़ कैप है ये आपका टूर गाइड ही आपको दे देगा। और एक और चीज़, अब इस पर्टिकुलर बोट के लिए टूर गाइड है आपका भाई, क्योंकि आपके भाई के हाथ में आ चुका है झंडा और बोला गया है कि जिसके हाथ में झंडा होगा सब उसको फॉलो करेंगे। तो मेरे पीछे भी जनता आ रही है और मैं सबको झंडा दिखा रहा हूँ कि आओ भैया मेरे पीछे पीछे आओ, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे आओ। तो फटाफट एक बार अंदर चलते हैं और अपनी जो बोट राइड है वो एंजॉय करते हैं। तो ये है अपनी मेन बोटिंग की एंट्रेंस जहाँ पे टिकट चेक होती है, और ये साइड में जितना एरिया है सारा डॉकिंग एरिया है। तो जो आपकी बोट राइड की टिकट्स होती हैं वो इंक्लूडेड है आपके प्राइस के अंदर, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। ये भी आपके टूर के इंक्लूजन का ही पार्ट होता है। जब भी कुछ ऐसा होता है कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या फिर कोई चीज़ ऐसी एक्सक्लूडेड होती है तो आपको पहले ही बता दी जाएगी। जैसे हमें बता दिया गया था कि आपको अगर टिप देनी है तो वो आपकी एक्सक्लूडेड है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो अभी चलते हैं, फटाफट बोट पे बैठते हैं। और ये सामने एरिया पूरा बोटिंग का एरिया है। तो लाइफ जैकेट्स पहन ली गई है, बोटिंग की तैयारी हो चुकी है, और ये सामने देखो भाई कितनी सारी बोटें जा रही हैं, दूर दूर तक आगे तक बोट दिख रही हैं हमें। तो चलो भैया अब बोटिंग के नज़ारे लेते हैं, मज़े लेते हैं निन बिन की वाइब्स के। तो भैया अपनी बोट राइड फाइनली ख़त्म हो चुकी है, और बहुत लंबी बोट राइड थी ये, 2 घंटे की बोट राइड थी और बहुत मज़ा आया बोट राइड में। हेलो। तो भैया अपने कुछ बोट के साथी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और बाकी कुछ और आने बाकी हैं। तो तब तक थोड़ी देर वहाँ पे वेट करते हैं कि जब तक सारे लोग वापस ना आ जाएं, पानी वानी पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखते हैं अगर कोई और एक्टिविटी आज के लिए है या नहीं है, या फिर ये लास्ट एक्टिविटी थी, तो बताते हैं आपको उस हिसाब से। तो भैया जी आज की जो आखिरी एक्टिविटी है हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, और ये है मुआ केव्स। इसका जो टर्म है यहाँ पे जो बोलते हैं वो है हांग मुआ, और ये है हांग मुआ केव्स। बेसिकली एक छोटा सा हाइक है, ये छोटा सा ट्रैक है, 500 स्टेयर्स हैं यहाँ पे। तो जैसे कल आपने देखा था हमने हालोंग बे में ट्रैक किया था, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। और हमारा गाइड बता रहा है आपको 20 मिनट ऊपर जाने में लगेंगे, 10-15 मिनट आप फ़ोटो खींचोगे और 20 मिनट आपको नीचे आने में लगेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 1 घंटे तक का ट्रैक होना चाहिए टोटल, ऊपर जाना, फ़ोटो खींचना, नीचे आना। तो अपना गाइड अभी पता नहीं कहाँ पे है, वो टिकट्स अरेंज कर रहा है, और फिर ऊपर चलते हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ की मुआ केव्स कैसी हैं। तो ये आ चुकी है अपनी टिकट 1 लाख डोंग की, और ये भी आपकी वैसे टूर के अंदर इंक्लूडेड होती है टिकट, तो आपको इसके एक्स्ट्रा पैसे वगैरह नहीं देने पड़ते, ना आपको बोटिंग के पैसे देने हैं, ना आपको इस टिकट के एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। बट फिर भी आप एक बार अगर आ रहे हो तो अपने जो टूर ऑपरेटर है उससे कंफर्म कर लेना कि इसमें एक्सक्लूजन्स क्या क्या, आपको टिकट के प्राइसेस देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, या फिर टिकट्स आपकी इंक्लूडेड है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर बाय चांस आप इस टूर पे आते हो और आप कहते हो कि नहीं भैया मेरे को ऊपर क्लाइंब नहीं करना, मेरे को पहाड़ नहीं चढ़ना, मेरे को ट्रैक नहीं करना,
तो आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे राइट में ना, काफ़ी सारे मतलब वाटर लिलीज़ और उसके कमल के या लोटस के वो हैं, प्लांटेशंस हैं। तो आप वहाँ पे गार्डन में जा सकते हो, अपना एंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। या फिर ये आप इधर नीचे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हैं, यहाँ पे आप आराम से अपना चिल करो, मौज मारो, मस्ती मारो। लोटस लेक जो है वो इस साइड है, तो आप यहाँ पे ये काम भी कर सकते हो अगर आपको ऊपर नहीं जाना तो ये है वो सीढ़ियाँ जो आपको ऊपर व्यू पॉइंट तक लेके जाएंगी। 500 सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे टाइगर केव भी अंदर अगर आप जाना चाहो तो। छोटी सी केव लग रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और सीढ़ियों का साइज़ अच्छा खासा है यहाँ पे, छोटी मोटी सीढ़ियाँ नहीं है ये। तो ऑलमोस्ट 30 या 40% मैं चढ़ चुका हूँ, और यहाँ की सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी स्टीप हैं, काफ़ी बड़े स्टेप्स हैं, तो आपको थोड़ा धीरे धीरे करके अपना आराम से चढ़ना पड़ेगा, और बीच में रेस्ट लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और सांसें फूल रही है, सांसें भी फूल रही हैं, अंकल सही कह रहे हैं। तो भैया जी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मुआ केव्स के टॉप पे, और भीड़ देखो भाई यहाँ पे कितनी है। भाई बहुत ज़्यादा लोग हैं, और यहाँ से व्यू तो अच्छा आ रहा है, व्यू की तो कोई दिक्कत नहीं है। पसीने छूट गए यहाँ पे आने पे, लेकिन इतनी भीड़ देख के लगता नहीं है कि यहाँ पे फ़ोटो आ पाएगी। यहाँ पे देखो ऊपर ड्रैगन पे जाने के लिए कितने लोग खड़े हैं, लाइन लगी हुई है ऊपर ड्रैगन पे जाने के लिए। तो भैया मात्र 25 मिनट में नीचे आने के बाद मेरे टूर गाइड ने मेरे को ये लॉन्गन दिया है। ये कुछ फ्रूट सा है, खा के देखते हैं। Now everybody gonna know that we steal the longan. Illegally. She's taking a photo. छिलका खा लिया मैंने गलती से, मेन अंदर का फ्रूट खाते हो। लीची जैसा टेक्सचर है, लेकिन टेस्ट अच्छा है यार इसका, लॉन्गन का बढ़िया चीज़ है ये। तो मेरी भी बात हुई है मेरे टूर गाइड से, वो कह रहा है कि भैया आप बहुत जल्दी नीचे आ चुके हो पूरा ट्रैक करके, अभी कुछ लोग ऊपर जस्ट पहुँचे ही हैं, तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, आधा घंटा है अप्रॉक्स, तो आप कुछ खा पी लो या फिर थोड़ा बहुत घूम लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं काम करता हूँ। आगे जो लोटस गार्डन है, एक बार मैं आपको लोटस गार्डन दिखा देता हूँ, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि बाई चांस अगर आप ये हाइक नहीं करते हो तो लोटस गार्डन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो चलो लोटस गार्डन देखते हैं एक बार। तो ये रहा अपना लोटस गार्डन, यहाँ से शुरू हो चुका है, और देखो भैया काफ़ी बड़ा सा गार्डन है ये, आप आराम से यहाँ पे हैंग आउट कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे लोटस की प्लांटेशंस मिलेंगी। अभी तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा लोटस खिलता हुआ, ये देखो ये यहाँ पे हैं, खिल रहे हैं धीरे धीरे। और आप ऐसे प्लेटफॉर्म से यहाँ पे ऐसे अंदर भी जा सकते हो। तो भाई अपना लोटस गार्डन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है, आपको हर जगह ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे फ़ोटो खिंचाने के लिए। ये देखो भैया, तो अगर आप बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मॉडल बनना चाहते हो, अपनी फ़ोटोग्राफ बिल्कुल सेक्सी खिंचवाना चाहते हो, सो दिस इज़ द परफेक्ट स्पॉट फॉर यू। यहाँ पे अपना आराम से आओ, रिलैक्स करो, फ़ोटो वगैरह खिंचवाओ और अपना दिन एंजॉय करो। एक बार देखता हूँ मैं, ऊपर से मैंने देखा था काफ़ी अलग अलग शेप्स में बना हुआ है गार्डन। जैसे ये देखो, ये एक प्लेटफॉर्म जा रहा है, ये आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं बीच में ले जाएगा पूरे लोटस गार्डन के। तो भैया रात के 8 बज चुके हैं और मैं वापस पहुंच चुका हूं हनोई ओल्ड क्वार्टर्स में। तो आज का दिन का टूर यहीं पे ख़त्म होता है, और बहुत बढ़िया टूर था, मस्ट डू टूर है। अगर आप आ रहे हो हनोई 2 या 3 दिन के लिए तो मैं रेकमेंड करूँगा एक हलोंग बे और एक निन बिन का टूर, इन दोनों में से कोई एक तो ज़रूर करना।
तो अब मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में सीधे हम जाएंगे दिल्ली। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपको पता ही है 3 स्टेप्स आपको क्या करना है। आपको करना है लाइक सब्सक्राइब और आपको करना है वीडियो पे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।